अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मैथ्स की 1.1 एक्सरसाइज 9th क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा इसमें लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या चीज़ है जी? व्हाट इज़ द ऑर्डर? और मैट्रिक्स वो चीज़ होती है जब जिसको हम ब्रेसेस में लिखते हैं उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर किस चीज़ का है? सबसे पहले जी अगर आप देखें तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर ए है इसके अंदर अगर देखें तो यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है, तो ये एक रो बन गई और 5 -5 और 6 ये दूसरी रो बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम फ़र्ज़ करें नीचे जी वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, ये रो हो जाएगी, ये रो हो जाएगी, ये रो हो जाएगी। ये सारी रोज़ हैं जितनी भी आपकी हॉरिजॉन्टल में लिखी हुई हैं, ये सारी को हम क्या कहते हैं? रोज़। इससे हमें पता चलता है जी कितनी रोज़ हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। और इसी तरीके से जी हमारे पास यहाँ पर एक रो है, तो अगेन एच में आएंगे तो ये अगेन रोज़ हैं। अब हम ये यहाँ पर ऑर्डर क्या चीज़ है? ऑर्डर को देखने के लिए जी मज़ीद हम आगे जाएंगे तो इसमें हम लोग यहाँ पर एक रो, दो रो और ये 3 रो, ठीक हो गया। इसके बाद जी यहाँ पर तुमने पहले रोज़ को सर्च किया, इसके बाद जो वर्टिकल्स में है इनको हम कहते हैं कॉलम। ये सारे जितने भी वर्टिकल्स में हैं ये हमारे पास क्या हैं? कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पर C1, C2, C3 इसी तरीके से हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अब ऑर्डर का मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अगर मैं क्वेश्चन नंबर ए को लिखता हूँ तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? वो भी 2 हैं। तो हमने पहले रोज़ को लिखना है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रोज़ पहले और कॉलम बाद में। पहले आपने रोज़ को लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा जी फर्स्ट वाले का? अगर आप लोग खुद कंपाइल करें तो आपको भी ईजी हो जाएगा। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है जी? 2/2। मतलब आपने पहले रोज़ को लिखना है फिर कॉलम्स को लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर डी को देखें जी, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2 3 और कॉलम कितना है? सिर्फ एक ही कॉलम है। तो हम इसको अगर कंसिडर करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आंसर क्या आएगा जी? बताएं ज़रा। 3/1। मतलब एक कॉलम है और नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं। अगेन इसी तरीके से अगर एच वाले क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और कॉलम देखा जाए 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने इस वाले कॉलम को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई मुश्किल बात नहीं है। जो वर्ड है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है रो फॉर्मेट में लिखना है। अगेन जी ऑर्डर का मतलब क्या है? रो फॉर्मेट में लिखना है आपने उसको, ठीक है जी। आगे मज़ीद आगे चलते हैं इसको एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर देख लें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है नंबर ऑफ़ रोज़ 2/2 मीन्स यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है वो 2 रोज़ हैं। ये ऑर्डर बाय रो में लिखा गया है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं जी? इक्वलिटी मैट्रिक्स को आप देखते जाएं कि वो मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं है। तो नीचे उनके सोल्यूशंस भी पड़े हुए हैं जो आप 1 बाय 1 इनको देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखें जी, अब यहाँ से शुरू करते हैं ज़रा इसको। पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू 3। यहाँ पर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। कौन सी मैट्रिक्स इक्वल? अब 3 किसके साथ आना चाहिए? ए इक्वल्स टू 3 है। अगर मैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में जाऊँ तो यहाँ पर 3 और 5 है, इसका मतलब है ये इसके इक्वल नहीं आ सकता। सी इक्वल्स टू 5 - 2 है, तो 5 - 2 का आंसर क्या आता है? 3। 5 - 2 का आंसर क्या आता है जी? 3। जब वो 3 आ रहा है तो इसका मतलब है जो ए और सी मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने बाकी मैट्रिक्स को भी यहाँ से ढूंढना है। जैसे 2, ये अगर लास्ट वाले डिजिट को देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है 4 0 6 एंड 2, ये वाले को सर्च करें जी। आपके पास एच में आ रहा है, ये सारा मटेरियल आपके पास एच में पड़ा हुआ है और इसके बाद आपके पास ई में पड़ा हुआ है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है, जे इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू ई आ जाएगा। तो बाकी भी चीज़ें इसी तरीके से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर्स लिखे हुए हैं कौन कौन सी मैट्रिक्स कौन कौन सी इक्वलिटी के साथ आ रही है। तो जो इस एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन है जी, यहाँ पर अगर मज़ीद अगर देखा जाए तो अगर आप इसको करना चाहें एक दफ़ा तो यहाँ पर इसको देख सकते हैं जी। मैट्रिक्स ए सी इक्वल आ गई, बी आई इक्वल आ गई, ई एच जी और एफ सी ये इक्वल है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर मज़ीद अगर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है
तो लास्ट क्वेश्चन में देखें जी, आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, और इसके बाद थोड़ा सा अगर मज़ीद आगे चलें तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी एक इक्वेशन बनी है सी प्लस सी। अच्छा, अब यहाँ पर इक्वेशन लिखने का पैटर्न क्या है? इक्वेशन लिखने का पैटर्न एक दफ़ा आपको बता देते हैं जी। अगर ए प्लस सी है तो दूसरी साइड पे देखें आपके पास उसके इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और अगर आपने ए प्लस टू बी लिखा है तो वो इक्वल टू सेवन के आ जाएगा। अगर आपने सी माइनस वन लिखा है तो वो इक्वल टू थ्री के आ जाएगा, और अगर आपने फोर डी माइनस सिक्स लिखा है तो वो इक्वल टू डी आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बनाने का यहाँ पे एक मेथड आ जाएगा। और थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। सबसे पहली अब इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर देखें जी, ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर किया था, सेम वही चीज़ नीचे आ रही है। तो अगर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस कर सकूँ, यहाँ पर इक्वेशंस बनाते हैं। इक्वेशंस बनाएंगे तो सबसे पहले जी मैं अगर लिखता हूँ ए प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गई। दूसरी इक्वेशन है सी माइनस वन इक्वल थ्री आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आपकी जो इक्वेशंस है वो नीचे ड्राइव हुई हुई हैं। तो आपने एक स्टेप नीचे आना है। तो जी अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए प्लस इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इक्वल्स टू माइनस सी। यहाँ पर हमारे पास नंबर कोई नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू मतलब इक्वल टू सी आ गया। सेकंड इक्वेशन जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वो है जी ए प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस सेवन। तो आपने क्या करना है, अलजबरा की रूल से जो आपका यहाँ पर ए पड़ा हुआ है, आपने ए को उठा के दूसरी साइड पे ले जाना है। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से हम इसको ड्राइव करते हैं ए प्लस टू बी इक्वल्स टू माइनस सेवन, तो आपने क्या करना है, ए को उठा के लेके जाएंगे, ये माइनस सेवन है और ये माइनस ए बन जाएगा, और यहाँ पे टू भी है। अब माइनस को कॉमन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसको एज इट इज़ रहने दें तभी ठीक है। अच्छा, इसके बाद मज़ीद क्या होने जा रहा है जी, जब सी माइनस वन इक्वल्स टू थ्री करेंगे तो ये सी की जो वैल्यू है यहाँ से जो माइनस वन है यहाँ से उठा के आप इसको यहाँ पर प्लस वन में शिफ्ट करेंगे क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, तो सी इक्वल्स टू फोर आ गया। तो आपने क्या करना है, ए के इक्वल जो वैल्यू आ रही है आपने वहाँ पर क्या पुट करना है, फोर पुट करेंगे। और इसके बाद मज़ीद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ए की वैल्यू आपके पास माइनस फोर आपने पुट कर दी, तो ए की वैल्यू भी आ गई सी, और ये दोनों वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, मज़ीद थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से मज़ीद आप जब ए की वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, अब ए की वैल्यू हमारे पास माइनस फोर आ चुकी है। जब आप माइनस फोर पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो अंदर थ्री बचा, तो इक्वल्स टू करेंगे तो ये माइनस थ्री बाई टू। तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन जो मैंने वहाँ पे लिखा था माइनस सेवन, और ये दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस फोर ही बनी थी। तो ये मतलब इसी तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं माइनस के साइन के साथ। जब ये माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी ना, ए की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वल्स टू माइनस फोर, तो जब वो प्लस सेवन के साथ जाएगी तो आपके पास इक्वलिटी में थ्री आंसर आना है। तो देन आपने क्या करना है, टू से डिवाइड करना है बी को अकेला करने के लिए, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.5। अच्छा जी, मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा इससे। सिमिलरली जी आगे अपने वैल्यूज़ को ही कोड करना है। अब वैल्यूज़ को कोड करेंगे तो आपके पास मज़ीद अब एक ही इक्वेशन बची है, और उस एक ही इक्वेशन को अगर आप लेके चलें तो ये लास्ट इक्वेशन जी, फोर डी माइनस सिक्स इक्वल्स टू टू डी। तो आपने क्या करना है, टू डी को यहाँ से उठाना है, ये माइनस प्लस के साइन के साथ है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस बनाएगा, ठीक है। जब ये माइनस हो जाए इसके बाद आपके पास कंपैरिजन में टू डी बचेगा इक्वल टू सिक्स। तो आपने क्या करना है, टू से इधर भी डिवाइड करना है, तो डी की वैल्यू आपके पास थ्री आ जाएगी। तो जो इक्वेशन वन टू थ्री जो वैल्यू ड्राइव है, ए की वैल्यूज़ माइनस फोर आ जाएगी, बी की वैल्यू माइनस वन बाई फाइव, सी की वैल्यू फोर और डी की वैल्यू थ्री। अच्छा, अगर आप इसी क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यूज़ को अगर सॉल्व करना शुरू करें, यहाँ पर तो एक डिफरेंट मैनुअल के हिसाब से सॉल्व हुआ है ना, तो अगर आप इसी इक्वेशन को अगर आप ऊपर वापस आएँ तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनी है, अगर आप सबसे पहले अगर आप किसी इक्वेशन को लेना चाहते हैं तो आप सी माइनस वन को लें, इसको पहले नंबर पे लिखें। फिर इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके आंसर्स आते जाएंगे, आपको ऐसे कंपैरिजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट कर सकूं तो यहाँ पर इसको अगर मैं सी माइनस वन लेता हूँ, सी माइनस वन इक्वल टू थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को कोड करूँ, सी इक्वल्स टू ये वन उधर जाके बना देगा फोर, तो अगर मैं ये करूँ तो मेरे पास पहले ही एक नंबर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ए प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो मैंने जस्ट यहाँ पर सी की वैल्यू को कोड करना है, ए इक्वल्स टू प्लस फोर इक्वल टू
ज़ीरो। तो जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू को कोड करता हूँ a+4 = 0, तो दूसरी साइड पे जाके वो क्या बनेगा -4। तो a की वैल्यू आपके पास -4 आ गई, जो वहाँ पर थोड़ी सी चेंज होने के बाद आई। तो यहाँ पर आपको एडवाइस यही है कि अगर आप c-1 को पहले ले लेंगे तो आपकी पूरी इक्वेशन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगी, आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं आएगी। यहाँ पर यह कि इसकी वैल्यू को उधर कोड करें, उसकी वैल्यू को उधर कोड करें, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक।